गुड इवनिंग एवरीवन। एक्चुअली आज का मीटिंग हिंदी एंड तेलुगु और डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज। जो भी लैंग्वेज है आपका लैंग्वेज का लीडर के हिसाब से आपको जो भी डाउट है वो डाउट को क्लियर करके देने वाला है। ये मीटिंग का मेन सारांश क्या है? कल जो मीटिंग हुआ है वो मीटिंग पे कितना लोग को क्या समझ आया, क्या समझ नहीं आया, वो चीज के बारे में थोड़ा विस्तार रूप से बात करने वाले। बहुत चीज कंपनी का नया नया अपडेट्स अभी चल रहा है। ये अपडेट्स की वजह से कंपनी का सिस्टम कैसे चल रहा है, आने वाला समय में ये वाला सिस्टम कैसे रहने वाला है, कंपनी का कॉइन कैसे रहने वाला है, ये कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी एक एक चीज के बारे में हम बात करेगा। तो कल जो चीज हम बात किया था उसमें फर्स्ट चीज के बारे में हम बात करेगा तो कंपनी के टीएससी कॉइन के बारे में बहुत ज्यादा फोकस करके हम बात किया था। ये टीएससी कॉइन क्या होता है? पूरा टीएससी कॉइन क्या है? ये कंपनी का पूरा सिस्टम को ड्राइव करना। ये पूरा सिस्टम को ये वाला टीएससी कॉइन कैसे ड्राइव करता है करके हम सोचेगा तो अभी कंपनी का प्रोजेक्ट्स लगभग 8 नया प्रोजेक्ट्स है। अभी जो भी आप सोच रहे हैं ऑलरेडी आपको ग्रुप में आपको मैसेज आया रहता है। ये कंपनी का प्रोजेक्ट्स क्या नया, मतलब 8 प्रोजेक्ट्स कौन सा है वो चीज के बारे में ऑलरेडी ग्रुप में आप लोग देखा रहता है। वो ट्रस्ट वाइन वगैरह के बारे में एक फोटो में आप लोगों के सामने मैं शेयर करता हूँ। शेयर करके ये फोटो को क्या करते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। एक्चुअली ये वाला कंपनी का नया प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट्स क्या है पूरा एक बार लीजिए सभी लोग। कोई भी डाउट रहेगा तो अभी के अभी आप लोग पूछ लीजिए इसके बारे में। एक एक प्रोजेक्ट के बारे में आपको कितना इंफॉर्मेशन चाहिए उतना इंफॉर्मेशन अभी हम शेयर करने वाले हैं। कोई भी थोड़ा समय लेके आप अनम्यूट करके रख लीजिए। आप अनम्यूट करके रखेगा तो ही हम ये वाला मीटिंग को प्रॉपर तरीके से चला सकते हैं। कोई भी थोड़ा पेशेंसी के हिसाब से आप लोग चलिए। ये वाला मीटिंग बहुत मतलब हमारे लिए बहुत इंफॉर्मेशन वाला मीटिंग हो सकता है। Sir, once briefly explain about all, sir. वही है एक्चुअली दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस। एक्चुअली ये दिस मीटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट मीटिंग होने वाला है। इसके बारे में थोड़ा पेशेंसी के हिसाब से सभी लोग सुन लीजिए। ये वाला इंफॉर्मेशन एक ही मीटिंग में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन क्लियर करने के लिए ये वाला जूम मीटिंग कंडक्ट किया था। ये मीटिंग में कितना लोग आया है, ये लोग सभी लोग लीडर्स है। ये मीटिंग में कितना लोग आए हैं, कुछ ना कुछ ये कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आगे बढ़ने के लिए सोच रखने वाला ये वाला मीटिंग में अभी अटेंड हुआ है। कल कितना लोग अटेंड हुआ है उससे ज्यादा ये वाला मीटिंग होने वाला है। हमारा व्यूज को अभी हमारा लैंग्वेज के अंदर जो भी लैंग्वेज, तेलुगु हो, हिंदी हो, बंगाली हो, तमिल हो, जो भी लैंग्वेज हो, आपका डाउट को आप रख सकते हैं। आपका डाउट को अभी के अभी ये वाला मीटिंग के अंदर हम क्लैरिफाई देने वाला है। ओके आप लोग थोड़ा पेशेंसी के हिसाब से सभी लोग म्यूट में आपका मोबाइल आप रख लीजिए, आपका माइक्रोफोन को जस्ट सुन लीजिए। ये वाला प्रोजेक्ट्स के बारे में हम एक एक चीज के बारे में थोड़ा विस्तार रूप से हम बात करने वाले। आपको जो भी डाउट है वो डाउट को इधर रख लीजिए। अभी कंपनी का अभी एज पर टुडे कंपनी का 8 नया प्रोजेक्ट्स है, नया एंड पुराना एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है। ये प्रोजेक्ट्स के ऊपर कंपनी क्या है पूरा एक प्रॉपर तरीका से आगे बढ़ रहा है। हम अभी कितना मनी इन्वेस्ट किया, वो मनी को अभी हम कितना मनी इन्वेस्ट किया वो मनी को क्या है कंपनी प्रॉपर तरीके से हैंडल करके हमको क्या है ये वाला कंपनी रिटर्न दे रहा है। वो रिटर्न कैसे दे रहा है, क्या दे रहा है, आप लोग कल मीटिंग में सुना ही है। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग एंड क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करके ये लोग क्या है हमको रिटर्न दे रहे हैं। एट द सेम कंपनी क्या है नया नया प्रोजेक्ट्स को, ये वाला प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट्स अभी आपको आंखों के सामने दिख रहा है, ये प्रोजेक्ट्स को थोड़ा स्ट्रेंथन करके कंपनी आगे बढ़ रहा है। कंपनी का विजन हम बहुत बार सोचा था, ये वाला कंपनी 5 साल चलेगा, 5 साल के बाद ये वाला मंथली वाला प्रोजेक्ट बंद करने वाला है,
उसके बाद ओनली ईयरली वाला प्रोजेक्ट रहेगा, वो रहेगा, ये रहेगा, बहुत चीज के बारे में हम बात किया था। अब भी क्या है, एक एक चीज के बारे में बात करने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कल मीटिंग में ट्रस्ट रिसाइकिल के बारे में क्या बोला वो चीज। अभी पहले वाला प्रोजेक्ट है कंपनी का ट्रस्ट डायमंड। ये ट्रस्ट डायमंड क्या होता है, कंपनी ऑलरेडी हमको क्लियर कट ऑलरेडी वीडियोस वगैरह सभी चीज रिलीज किया था। हमारा कंपनी का टॉप 20 लोग जाके देख के भी आया था। ये वाला ट्रस्ट डायमंड का क्या है, कंपनी का ब्राजील में ये डायमंड्स का माइनिंग चल रहा है। हम कितना मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो मनी के ऊपर कंपनी को कितना प्रॉफिट आता है, वो प्रॉफिट भी निकाल के ये लोग क्या नया नया प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया है। उसके अंदर एक प्रोजेक्ट है ट्रस्ट डायमंड। इसमें क्या है, एमराल्ड माइन करके ब्राजील में ये एमराल्ड का वो लोग माइनिंग कर रहे हैं। ये इसको जाके हमारा टॉप 20 लोग उधर जाके फिजिकली देख के वो लोग इसके ऊपर क्या है देखने के बाद करोड़ों रुपया हमारा टॉप लीडर्स हम इसके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। कंपनी प्रॉपरली एक रियलिटी में चल रहा है। इसके लिए ये वाला प्रोजेक्ट आने वाला समय में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला है। अभी कंपनी क्या है, एज पर माय व्यूज, कंपनी पॉलिशिंग के लिए डायमंड्स, दुनिया में कितना डायमंड्स बनता है, वो डायमंड्स दुनिया में लगभग 95% डायमंड्स क्या है इंडिया में पॉलिशिंग होता है। आप लोग क्या है चाहिए तो भी चेक कर लीजिए, मैक्सिमम मिनिमम 90% डायमंड्स इंडिया में पॉलिशिंग होता है। आने वाला समय में कंपनी भी वही सोच रख के आगे बढ़ रहा है। आने वाला समय में ये वाला पॉलिशिंग वगैरह इंडिया में भी करने के लिए संभावना है। वो कर सकते हैं नहीं कर सकते, बट आई कांट टेल यू एनीथिंग, बट सोच है। ओके कंपनी ये वाला डायमंड प्रोजेक्ट बहुत लंबा रास्ता चलने वाला है। ये लोग को क्या है, ये डायमंड वाला माइनिंग भी कुछ सालों तक वो लोग को लीज पे लिया है। इसकी वजह से क्या है, ये वाला प्रोजेक्ट लंबा चलेगा। इसका लंबा चल रहा है मतलब कंपनी भी ऑटोमेटिकली थोड़ा लंबा चलने के लिए विजन लेके चल रहा है। ये ट्रस्ट डायमंड के बारे में। इसके बाद आता है ट्रस्ट ट्रैवल क्लब। आप चाहिए तो आप ये ट्रस्ट ट्रैवल क्लब को ओपन करके देख लीजिए। ऑलरेडी बहुत ज्यादा मीटिंग्स में हम ऑलरेडी ओपन करके देखा है। देखिए आपको फ्लाइट टिकट कैसे करना है, क्या करना है, आपका ओला, उबर, रेड बस, जोमोटो, वो ऐसा काम करता है। ये वाला हमारा ट्रैवल क्लब भी ऐसा ही काम करने वाला है। लाइक फोन पे, गूगल पे, लाइक कोई भी टूर पैकेजेस, ये वाला पूरा चीज आप एक बार ट्रैवल क्लब का साइट ओपन करके देखने से आपको समझ आएगा इसके अंदर कितना सर्विसेज अवेलेबल है। एट प्रेजेंट कंपनी क्या है, एक फ्लाइट टिकट्स एंड रूम्स का सर्विसेज दे रहा है। आने वाला समय में लाइक ओला, उबर जैसा उधर कैब्स करके लिखा हुआ है, उधर आप जाके चेक कर सकता है। और तीसरा पेमेंट भी करके लिखा हुआ है। पेमेंट इन द सेंस वो हमारा फोन पे, गूगल पे, ये कैसे चलता है। आने वाला समय में ये वाला पेमेंट ऐसा कर सकता है ये वाला, ये ट्रैवल क्लब से। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट क्या है, अभी क्रिप्टो करेंसी के अंदर चल रहा है। ये कंपनी में कितना लोग है, हम नहीं है, ये दुनिया में कोई भी बंदा ये वाला प्रोजेक्ट को यूज कर सकता है। ये वाला प्रोजेक्ट क्रिप्टो करेंसी एट द सेम टाइम फिएट करेंसी इन द सेंस लोकल करेंसी, कोई भी कंट्री का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये वाला चलता है। एट द सेम टाइम बिटकॉइन, इथेरियम, लाइक टॉप 50 करेंसीज क्या है ना, वो करेंसीज ये ट्रैवल क्लब के अंदर यूज हो रहा है। आने वाला समय में वेरी सुन, मैं बोल नहीं सकता ये वाला 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, बट वो टाइम के बाद हमारा कंपनी के अंदर ये वाला प्रोजेक्ट, ये ट्रैवल क्लब के अंदर हमारा ये भी लॉन्च होने वाला है। ये क्या है, हमारा कॉइन, जो कॉइन है ना, वो कॉइन क्या है, ये ट्रैवल क्लब के अंदर एक्सेप्ट करने वाला है। इसके लिए क्या है, इसके बारे में सोचने के लिए हमारा कॉइन बहुत लंबा रास्ता जाने के लिए ये लोग तैयारी लेके चल रहे हैं। ये वाला एक प्रोजेक्ट। इसके बाद आता है एनर्जी, ट्रस्ट एनर्जी। ये ट्रस्ट एनर्जी के बारे में ऑलरेडी हम बहुत बार बात कर चुका है। हाँ सर, సార్ గుడ్ ఈవినింగ్. కొంచెం తెలుగులో కూడా ఒకసారి చెప్పండి సార్. అదే సార్ హిందీలో అయిపోయింది సార్. హిందీలో ఒకసారి వాళ్ళకి చెప్పిన తర్వాత తెలుగులోనే రైట్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. एक्चुअली ये ट्रस्ट एनर्जी అనేది ఏదైతే ఉందో, ये ट्रस्ट एनर्जी के बारे में हम बात करना है तो बहुत बार ऑलरेडी हम बात कर चुका है। ये वाला ट्रस्ट एनर्जी क्या है,
बहुत सिंपल तरीका से हमको ऑलरेडी कंपनी बोल चुका है, 12 साल का एक सोलर पावर प्लांट का ब्राजील में कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिला था। रिसेंटली आप न्यूज आप जाए, आप चेक कर सकते हैं, गूगल के अंदर जाके चेक कर लीजिए। दुनिया में बहुत ज्यादा कंट्रीज क्या अभी क्राइसिस में चल रहा है, उसमें ब्राजील भी एक कंट्री है। वो ब्राजील क्या है, पावर क्राइसिस में चल रहा है। ये पावर क्राइसिस इतना ज्यादा हो गया, बहुत हाई लेवल में ब्राजील में अभी एनर्जी क्राइसिस चल रहा है। ये ब्राजील ऐसा कंट्री है, ब्राजील क्या है, मैक्सिमम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर चलता है। अभी उधर बारिश कमी की वजह से, उधर क्या है, बारिश कमी की वजह से पानी का डेप्थ बहुत कम हो गया था, उसकी वजह से पावर जनरेशन कम हो गया। वो ऐसा सिचुएशन में हमारा कंपनी उधर सोलर पावर प्लांट एक 12 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट लेके अभी कंपनी क्या है उधर ब्राजील में ये पावर प्लांट शुरू किया। उधर 12 साल का कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस कंपनी के लिए एक 12 साल का एक प्लानिंग लेके कंपनी चल रही। दिस इज वन फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, बहुत लंबा रास्ता चलने के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट। यस, आप जाके चेक कर लीजिए, एक पावर यूनिट आपको इंडस्ट्रियल में कितना मिल रहा है, आप लोग देख रहे हैं ना। इंडिया में भी इलेक्ट्रिकल कितना 10 रुपया, 12 रुपया, 13 रुपया, 20 रुपया तक एक यूनिट, डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री क्या है, कंपनीज क्या है हमारे इंडिया के अंदर चार्ज कर रहा है। ऐसा टाइम में क्या है, ब्राजील में हमारा कंपनी एंट्री दे रहा है एनर्जी के अंदर। ये प्रोजेक्ट बहुत लंबा, बहुत अच्छा वाला प्रोजेक्ट होने वाला है। इसके बाद हम बात करेगा तो रिसाइकिल ट्रस्ट। ये रिसाइकिल ट्रस्ट क्या है, ये रिसाइकिल ट्रस्ट क्या है, जस्ट 2 ही दिन हुआ था कंपनी लॉन्च करके। 27 इन द सेंस इंडिया का टाइम पे 28 तारीख को लॉन्च हुआ है। ये रिसाइकिल ट्रस्ट के बारे में हम बात करेगा तो ऑलरेडी कल रात बहुत मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कंपनी हमको शेयर किया। ये प्रोजेक्ट क्या है, दुनिया में ये रिसाइकिल करना, वेस्ट को रिसाइकिल करना बहुत, मतलब दुनिया में आप कोई भी सिटी में जाके देख लीजिए, वेस्ट किधर भी जाए कचरा डाल के रहता है। वो कचरा को क्या है, गवर्नमेंट्स करोड़ों रुपया उसके ऊपर डाल के उसको कैसे प्रोसेस करना है, किधर डंप करना है, किधर उसको प्रॉपर तरीके से डंप करना है, किधर भी डालेगा तो पोल्यूशन हो जाएगा, बहुत चीज चल रहा है। दिल्ली जैसा सिटी आप लोग देख लीजिए, एक पहाड़ जैसा बन जाता है। वो पहाड़ को कैसे करना है, एक दिन उधर वेस्ट डाल के क्या वो एक पहाड़ जैसा बन गया था। ओके, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये रिसाइकलिंग का। अभी इंडिया जैसा बड़ा देश में ये वाला ओके चलता है, बट छोटा मोटा आइलैंड्स रहता है, लाइक ये लोग क्या कैरेबियन आइलैंड्स को चूज किया था। आप लोग देख लीजिए, ये दुनिया में सबसे ज्यादा टूरिज्म चलने वाला बहुत बड़ा क्रूज वेजल्स लाइक शिप्स। दुनिया में आप कोई भी शिप देखेगा तो ये दुनिया का सबसे लग्जरियस्ट शिप्स क्या है, कैरेबियन आइलैंड्स में घूमता है। वो कैरेबियन आइलैंड्स क्या है ना, बहुत छोटा छोटा देश है। उधर क्या है, बहुत छोटा वजह सा के कारण से ये लोग ये वेस्ट को किधर डंप करना है, वो लोग को डंप करने के लिए स्पेस भी नहीं रहता। उधर क्या करना है, वो वेस्ट को कैसे ये लोग क्या है। Hello, Bala sir. हाँ सर, Sorry to disturb you, sir. हाँ बोलिए। Sir, few people are waiting in going to add in this meeting, sir. Sir, Okay. can you create one more person to co-host so that he can? हाँ, मैं कर दिया। Thank you, sir. एक्चुअली क्या है, वो कैरेबियन आइलैंड्स में ये वाला अभी फर्स्ट फोकस किया है। वो आइलैंड्स क्या है, बहुत छोटा है, बट छोटा के वजह से क्या है, वो लोग वो डस्ट जो भी आता है, वो वेस्ट उसको डंप करना नहीं आता है। वो उधर क्या है, ये लोग टेक्नोलॉजी यूज करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके, लाइक रिसाइकलिंग से वो लोग पावर जनरेट करके पावर को क्या है कंज्यूम करने के लिए सोच रहे हैं। उधर क्या ये लोग नया प्लांट्स बना के ऑल ओवर द वर्ल्ड में डिफरेंट प्लेसेस में किधर ये लोग को अच्छा रिटर्न्स रहता है, उधर ये प्लांट्स लगा के एक लंबा साल चलने के लिए कंपनी तैयारी करके आगे बढ़। ये वाला रिसाइकिल ट्रस्ट। अभी सोलर के बारे में हम बात किया था, ये एक्चुअली ट्रस्ट सोलर के बारे में बात किया था।
Trust energy is different, trust solar is different. Trust solar means like ये इस पे ब्राजील में 12 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। ये एनर्जी क्या है, आने वाला समय में और ज्यादा इसको विस्तार रूप से आपको ये कॉइन के बारे में आपको पता चलेगा। ओके, ट्रस्ट एनर्जी मीन्स इट्स ए कॉइन, ट्रस्ट सोलर मीन्स इट्स ए पावर प्लांट। ओके, ये दोनों चीज के बारे में आने वाला समय में हमको और ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको मिलने वाला है। उसके बाद कंपनी का ओन कॉइन ट्रस्टर कॉइन। ट्रस्टर कॉइन के बारे में आप लोग जानता ही है, ये वाला कॉइन कैसे चल रहा है, क्या है करके। इसके ऊपर ही कंपनी एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भी बना के रखा है। ये सेम नाम के ऊपर क्रिप्टो करेंसी का एक एक्सचेंज, सेम लाइक वजीरेक्स जियोटस जो चलता है, लाइक बिनांस कैसे चलता है ऐसा ही चलने वाला है। ओके, और ज्यादा मतलब हमारा कंपनी में और ज्यादा ये लोग क्या इसको प्रियोरिटी देके ये प्रोजेक्ट को बहुत लंबा रास्ता लेके जाने के लिए सोच रहे हैं। अभी बिनांस जैसा कंपनी अभी दुनिया का सबसे नंबर 1 एक्सचेंज, वो एक्सचेंज भी ऐसा ही शुरू हुआ है। ओके, छोटा मोटा एक्सचेंज जैसा शुरू हुआ है, हमारा कंपनी भी ऐसा ही शुरू करके जो वो लोग कौन सा लेवल पे उसको ब्लॉकचेन बनाया, सेम उससे एडवांस तरीका से ये लोग ब्लॉकचेन बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। ये वाला ब्लॉकचेन क्या है, अभी नवंबर में लॉन्च होने वाला है नया प्रोजेक्ट। अभी देखो हमारा कंपनी क्या है, बिनांस के अंदर जाके हमारा ओन कॉइन को डेवलप किया स्टार्टिंग। अभी आप ये कंट्री में आपका दोस्त, आपका जो भी फैमिली फ्रेंड्स जो भी रहते हैं, आपको आप इन्फॉर्म करके कोई भी एक बॉटल को आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के बाद टाइम टू टाइम उधर ये वाला प्रोजेक्ट टाइम पे पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, ये वाला भी आप चेक कर सकते हैं। ये वाला ट्रस्ट वेंडर। इसके बाद आता है ट्रस्ट मोबाइल। ये ट्रस्ट मोबाइल के बारे में अभी तक कंपनी हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर नहीं किया है। ये वाला इंफॉर्मेशन आने वाला समय में हमको मिलने वाला है, जस्ट हम वेट करके आगे बढ़ना है। ये वाला ये प्रोजेक्ट्स के बारे में हम समझना बहुत जरूरी है। ये कोई भी प्रोजेक्ट देख लीजिए, ये बहुत लंबा रास्ता चलने वाला प्रोजेक्ट। देख लीजिए ट्रस्ट डायमंड हो, इसके पहले हम तेलुगु में एक बार बात करके फिर आगे बढ़ेंगे। ये प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने के वजह से अभी रिसाइकिल ट्रस्ट एंड सोलर एनर्जी के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। उसके वजह से हमारा इंटरफेस के अंदर वो लोग अपडेट के कारण से क्या है, अभी जो भी विड्रॉल किया है एट द सेम टाइम केवाईसी, ये वाला केवाईसी के बारे में जो भी अपडेट हुआ है, वो अपडेट के कारण से क्या है विड्रॉल का डिले हुआ है। विड्रॉल क्या है, डबल मतलब आप विड्रॉ एक बार करने से बार आप $10 करने से $20, $100 करने से $200 जैसा एक्चुअली कोडिंग हो गया था। इसके लिए कंपनी क्या किया है, वो पूरा चीज को क्या है रिवर्सल कर दिया। रिवर्सल इन द सेंस आपका अकाउंट में कंपनी क्या है रिटर्न कर दिया। इसके वजह से आपका अकाउंट में ऑटोमेटिकली आपका डॉलर जो भी है वो डॉलर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। 22 तारीख से लेके एक बार ऑलरेडी हमारे ग्रुप के अंदर ये वाला मैसेज आप लोग को मिला रहता है। आप लोग एक्चुअली ये वाला मैसेज आप लोग को मिला ही रहता है। देयर वाज अ टेक्निकल प्रॉब्लम विद द अमाउंट्स पेड ऑन October 22, 23, 24, 25 and 26 which were made in duplicate. Because of this they will be रिवर्स्ड। मीन्स आपको जो भी ये डेट्स में कोई भी आप विड्रॉ किया रहता है, वो विड्रॉ अमाउंट क्या है ऑटोमेटिकली आपको रिवर्स हो जाएगा, आपका अकाउंट के अंदर आके क्रेडिट हो जाएगा। ये वाला प्रॉब्लम एक बार होने के बाद क्या है, आपको मंथली आपको जो भी आ रहा है वो मनी को आप डायरेक्टली विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ करने के बाद आपका अकाउंट में ये वाला TSC कॉइन के माध्यम से आपका ट्रस्ट वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। यही है इसके बारे में। और एक चीज क्या है, ये केवाईसी के बारे में हम बात कर चुका था। केवाईसी के बारे में क्या है, कंपनी ये चीज के ऊपर बहुत ज्यादा हम समझना बहुत जरूरी है। ये क्या है, कंपनी क्या बोला था, आप लोग केवाईसी करने के लिए $5 का जरूरत लगता है। यस, एज पर कंपनी नॉर्म्स टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, अभी डाटा सेफ्टी सिक्योरिटी के ऊपर कंपनी काम कर रहा है।
कंपनी इतना नया नया प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करके जा रहा है। ये प्रोजेक्ट्स पूरा क्या क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट्स है। ये प्रोजेक्ट्स यूज करने वाले के लिए पीपल भी क्रिप्टो को क्या है रिलेटेड लोग होना चाहिए, लर्न होना है, मतलब लर्न करना बहुत जरूरी है। मतलब हमारा ग्रुप के अंदर बहुत ज्यादा अनएजुकेटेड लोग आया है, वो लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है, वो लोग ये पूरा चीज को यूज नहीं कर पाएगा। यस वी कैन एक्सेप्ट, बहुत लोग डिफरेंट डिफरेंट लोग हमारे कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है, वो लोग का इन्वेस्टमेंट आता है वो डबल होता है। जो भी वो लोग का फैमिली का और कोई भी उसका अपलाइन, इसको थोड़ा बहुत एजुकेट, मतलब कितना लोग सीखने के लिए तैयार है, वो लोग को ये इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी देना बहुत जरूरी है। जानकारी देने के बाद डेफिनेटली ये वाला कंपनी आज कल जाके ये होने वाला नहीं है, बहुत लंबा रास्ता लेके, लंबा विजन लेके आगे बढ़ रहा है। इसके लिए ये वाला कंपनी के साथ हम बहुत लंबा रास्ता जाने के लिए हम तैयारी होना है। तैयारी होना है इन द सेंस हमारा टीम्स को भी तैयारी करके आगे लेके जाना है। मैं आप लोग को इतना ही बोलना चाहता हूँ, मैक्सिमम लोगों को ट्रस्ट वॉलेट के बारे में एजुकेट करो, ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल करने के लिए कोशिश करो। एक बार ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल करने के बाद हमारा कॉइन को विड्रॉ करने के लिए नहीं तो परचेज करने के लिए कोशिश करो। ऐसा करने से मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, जस्ट ये वाला चीज आप लोग देखना बहुत जरूरी है। एक्चुअली मेरा ट्रस्ट वॉलेट आपको दिख रहा है, मेरा ट्रस्ट वॉलेट आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एक बार आप लोग बताएगा तो उसके हिसाब से मैं क्या है मेरा ट्रस्ट वॉलेट को मैं शो करने के लिए कोशिश करता हूँ। मेरा ट्रस्ट वॉलेट आप लोग को दिख रहा है सर? कोई भी एक व्यक्ति मेरे को आंसर कर लीजिए। यस सर, यस। या अभी क्या है, मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ। देखो अभी तेलुगु में थोड़ा बहुत बात करके मैं बताता। యాక్చువల్ గా కంపెనీ ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నట్టు కంపెనీ వచ్చేసి వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ ని లాంచ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ లాంచ్ చేసే క్రమంలో మనకు వచ్చేసి మన డాష్ బోర్డ్ కి మన దీనికి ఇంటర్ఫేస్ చేసుకునే క్రమంలో కంపెనీ వచ్చేసి కొద్దిపాటి తక్లీఫ్ అంటే చిన్నపాటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఫేస్ చేయాలి మనం. ఎందుకు అంటే మనం ఏదైతే ఈ డేట్స్ లో పర్టికులర్ డేట్స్ మీరు కానీ చూస్తే దేర్ వాజ్ ఎ టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్ విత్ ద అమౌంట్స్ పేడ్ ఆన్ అక్టోబర్. ఈ అక్టోబర్ లో ఎవరైతే ఈ పర్టికులర్ డేట్స్ లో 22, 23, 24, 25 అండ్ 26 తేదీల్లో ఎవరైతే విడ్రా చేశారో ఈ విడ్రా చేసిన వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరికి ఏమైందంటే కంపెనీ అనేది రివర్స్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకు అంటే టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వల్ల మీరు విడ్రా చేసిన అమౌంట్స్ ఆల్రెడీ మీరు కావాలంటే చూడొచ్చు. లాస్ట్ టైం ఎవరైతే ఆల్రెడీ చేశామో ఒక 1 year ఈ కంపెనీలో జర్నీ చేసిన వాళ్ళలో దాదాపు ఒక 9 to 10 months ముందు ఒకసారి పేమెంట్స్ అనేవి డబుల్ అయిపోయాయి. $100 పెట్టిన వాళ్ళకి $200, 200 పెట్టిన వాళ్ళకి 400, 100 పెట్టిన వాళ్ళకి లైక్ 50 పెట్టిన వాళ్ళకి $100, 1000 పెట్టిన వాళ్ళకి $2000 కంపెనీ ఆల్రెడీ డబుల్ పేమెంట్ చేయడం జరిగింది. ఈ డబుల్ పేమెంట్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటికలీ అకౌంట్ లో మనకి ఏదైతే ఎక్కువ పేమెంట్ చేసిందో ఆ ఎక్కువ పేమెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మళ్ళీ వాళ్ళు కట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇలాంటి ఇష్యూస్ అనేటివి ఫైనాన్షియల్ గా కంపెనీ అనేది నడుస్తున్నప్పుడు కొన్ని వేల ట్రాన్సాక్షన్స్, లక్షల ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు కంపెనీ ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నిటిని మానిటర్ చేయాలి కాబట్టి కంపెనీ అనేది ఒక స్టెప్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది. దీనికి కొద్ది టైం తీసుకోవచ్చు. ఈ టైం కోసం చాలా మంది పానిక్ అయిపోతూ ఉండొచ్చు, చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతూ ఉండొచ్చు. మేము లోన్స్ తీసుకొచ్చాము, అక్కడ తీసుకొచ్చాము, ఇక్కడ తీసుకొచ్చాము. ఎస్ వీ కెన్ యాక్సెప్టబుల్. డిఫరెంట్ ప్లాన్స్ వాళ్ళ యొక్క తయారీ చేసుకొని ఈ కంపెనీలో వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉండొచ్చు. అలా చేసిన వాళ్ళకి టైంకి రిటర్న్స్ రాలేదంటే వాళ్ళకి ఎంతో బాధలు ఉంటాయి. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మన కంపెనీని కూడా అర్థం చేసుకొని ముందుకు నడవాల్సిన సమయం అనేది వచ్చింది. एक्चुअल का मैं सभी लोग को इतना ही बोलना चाहता हूँ, कंपनी क्यों बार बार ये वाला पेमेंट्स को रिवर्सल कर रहे हैं, क्यों कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिल करके क्यों ऐसा कर रहे हैं. एक्चुअली ये कंपनी के साथ कितना लोग लाइक 1 year का एक्सपीरियंस किसके साथ है वो लोग को ये प्रॉब्लम के बारे में समझ सकता है. ये प्रॉब्लम क्या है, लास्ट 10 months और 9 months पहले एक बार हुआ था. वो प्रॉब्लम क्या हुआ था, एक बार विड्रॉल करने के बाद लाइक $100 विड्रॉ किया, $200 किया, $1000 किया. एक बार क्या हो गया था, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सभी लोग को डबल पेमेंट हो चुका था. $100 का प्लेस में $200, $200 के प्लेस में ऐसा डबल पेमेंट हो चुका था. अभी वो प्रॉब्लम फिर से रिपीट, वो टाइम पे कंपनी बहुत छोटा लेवल पे था, वो टाइम पे कंपनी संभाल पाया. अभी इतना बड़ा पोजीशन में आया, इतना लोग पेमेंट ऑलरेडी विड्रॉ करके रखा है.
ये बाय मिस्टेक भी डबल ट्रिपल हो गया ना, ये बहुत कंपनी को मतलब एक झटका लगने वाला है। इसके लिए कंपनी बहुत चीज के ऊपर थोड़ा सेफ्टी सिक्योरिटी लेके आगे बढ़ता है। इसके लिए हम क्या, ये चीज को हम थोड़ा समझ के थोड़ा पेशेंसी रहना बहुत जरूरी है। जैसे 1-2 दिन का बात ही है, 1-2 दिन के अंदर ये वाला चीज क्लैरिफाई हो जाने वाला है। ओके, इसके बाद हम बात करेगा तो जस्ट हम ये ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर आएंगे। ये ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर सभी लोग को मैं बोला था क्यों हम ट्रस्ट वॉलेट को हम करना चाहिए। ये कंपनी बहुत लंबा रास्ता जाने के लिए हम क्या करना चाहिए, ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। ఈ కంపెనీ లాంగ్ టర్మ్ నడవాలంటే మనం ఏం చేయాలి? మనం పెట్టాం ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనం రిటర్న్ తీసేసుకోవచ్చు. $100 పెట్టాం, $200 వస్తుంది, తీసేసుకున్నాం, ఓకే, దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. కంపెనీ లాంగ్ రన్ లో నడవాలంటే, ఇంకా లాంగ్ రన్ వెళ్ళాలంటే మనం కంపెనీ కోసం ఏం చేయాలి అనేది కూడా మనం కూడా ఆలోచించాలి. ఆలోచిస్తే దీనికోసం మనం సింపుల్ గా నేను మీకు ఒక చిన్నపాటి ఇది చూపిస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, ట్రస్ట్ వాలెట్ లోకి వెళ్ళండి. మీరు ఈ ట్రస్ట్ వాలెట్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ ట్రస్టెడ్ కాయిన్ ఏదైతే ఉందో ఈ ట్రస్టెడ్ కాయిన్ మీద మీరు క్లిక్ చేయండి. ఈ ట్రస్టెడ్ కాయిన్ మీద మీరు కనుక క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ మీరు చేసిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఏదో ఒక ట్రాన్సాక్షన్ సింపుల్ గా ఒక 5 ఈ ట్రస్ట్ వాలెట్ లో మీరు ఏదో ఒక ట్రాన్సాక్షన్ మీద మీరు క్లిక్ చేయండి. ఏదో ఒక ట్రాన్సాక్షన్ మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు ఏమవుతుంది అంటే మీరు చేసిన ట్రాన్సాక్షన్ హిస్టరీ అనేది వస్తుంది. ఈ హిస్టరీ మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు ఏమవుతుంది అంటే మీకు బిఎస్సి స్కాన్ అని వస్తుంది. ఈ బిఎస్సి స్కాన్ అంటే ఏంటంటే బినాన్స్ స్మార్ట్ చైన్. ఈ బినాన్స్ స్మార్ట్ చైన్ లో మన కంపెనీ యొక్క కాయిన్ అనేది ఉంది కాబట్టి ఆ బినాన్స్ చైన్ అనేది ఓపెన్ అయింది. ఈ బినాన్స్ చైన్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత పైన చూడండి, ఇక్కడ సెర్చ్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఈ సెర్చ్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఈ సెర్చ్ అనే ఆప్షన్ మీద మీరు క్లిక్ చేసి టిఎస్సి అని క్లిక్ చేయండి. ఈ టిఎస్సి అని మీరు క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ మీకు ట్రస్టర్ కాయిన్ అని మీకు కింద కనిపిస్తుంది. ఈ ట్రస్టర్ కాయిన్ మీద మీరు క్లిక్ చేయండి. ఈ ట్రస్టర్ కాయిన్ మీద మీరు ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేస్తారో ఆ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఈ ట్రస్టర్ కాయిన్ యొక్క మొత్తం హిస్టరీ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఈ ట్రస్టర్ కాయిన్ యొక్క హిస్టరీ ఏదైతే వస్తుందో మీరు కావాలంటే చూడండి, ఇందులో వచ్చేసి మీకు మొత్తం ఈ కంపెనీ యొక్క డీటెయిల్స్ అంతా ఇక్కడ కనిపిస్తుంటాయి. మీరు చూడండి, టోటల్ సప్లై 300 కోట్లు, होल्डर्स వచ్చేసి 81,000, ट्रांसफर्स వచ్చేసి 8,71,000. एक्चुअली मैं आप लोग को सभी लोग को मैं क्या बोलना चाहता हूँ, हिंदी में भी बोल रहा हूँ. आप लोग ट्रस्ट वॉलेट एक बार ओपन करके देख लीजिए. ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जो भी आपको कॉइन दिखता है वो आपका टीएससी कॉइन को सेलेक्ट कर लीजिए. ये टीएससी कॉइन को सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करना चाहिए, ये टीएससी कॉइन को सेलेक्ट करने के बाद इधर जो भी आप ट्रांजैक्शन किया रहते हैं वो जो भी एक ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लिक कर लीजिए. क्लिक करने के बाद नीचे मोर डिटेल करके लिखा रहता है. ये मोर डिटेल्स के ऊपर क्लिक करने से आपको क्या ना डायरेक्टली बिनांस स्मार्ट चेन ओपन हो जाता है. वो बिनांस स्मार्ट चेन ओपन होने के बाद ऊपर सर्च का रहता है, वो सर्च के अंदर टीएससी कॉइन करके आप टाइप कर लीजिए. वो टीएससी कॉइन करके टाइप करने से वो टीएससी कॉइन का हमारा ट्रस्टर कॉइन जो भी है उसका पूरा सारा इंफॉर्मेशन इधर आ जाता है. ये सारा इंफॉर्मेशन इधर आने के बाद आपको समझ आता है टोटल सप्लाई 300 करोड़, होल्डर से 81,000, ट्रांसफर 8,71,000 ट्रांजेक्शंस अभी तक ये कंपनी के अंदर हुआ है. ओके, ये वाला ये कॉइन का हिस्ट्री. इससे आपको क्या पता चलता है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है. कंपनी क्यों $5 इससे ले रहा है, क्यों आप क्या बोलते हैं हमारा अवेलेबल बैलेंस से कट क्यों नहीं कर. एक्चुअली हम बहुत लोग बोल रहा था कंपनी का कॉइन क्यों डिफरेंट एक्सचेंजेस में अवेलेबल में नहीं. ये पॉइंट समझना बहुत बहुत जरूरत है. हम ये वाला पॉइंट को समझना बहुत जरूरत है. इसलिए जरूरत है, ये वाला कंपनी का कॉइन सक्सेस हो गया, ये वाला कंपनी का ये पूरा प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली सक्सेस हो जाते हैं. ऑटोमेटिकली ये कंपनी का प्रोजेक्ट पूरा सक्सेस हो गया, वी विल बी ए सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड. वी विल बी ए सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड. हम कितना मनी इन्वेस्ट किया वो मनी हमको प्रॉपरली डबल करके आएगा तो और क्या चाहिए. हम कितना मनी इन्वेस्ट किया वो मनी डबल करके हमको प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम आएगा तो इससे ज्यादा वंडर क्या हो सकता है. वही चीज कंपनी कर रहा है.
इसको प्रॉपर तरीके से कंपनी लेके जाने के लिए, ये कंपनी का मास्टर्स, मतलब ये कंपनी का जो ये मार्केटिंग का प्लान जो कर रहा है ना, he is not a ordinary person, he is a extraordinary person, he is not like a, आप जो भी कंपनी है, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये दुनिया में कितना अभी MLM कंपनी चल रहा है, वो कंपनीज में आप चेक करके देख लीजिए, कोई भी कंपनी इतना बड़ा मीटिंग जो भी ऑर्गेनाइज करता है, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, बहुत बड़ा बड़ा लोगों को लेके आके ऊपर से आसमान से जो कैमरा किधर से ड्रोन से जाए शूट करना है, किधर करना है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से शूट करके आपको प्रमोट कर लेगा। लीडर लोग को बुलाएगा, लीडर लोग को बुला के एक 7 स्टार होटल में स्टे देगा, आप लोग को क्या चाहिए वो आप लोग ले लीजिए, बट हमको इतना बिजनेस चाहिए, उतना चाहिए, ये करना है, वो करना है। डिफरेंट डिफरेंट कंपनी वो तरीका से करते हैं, बट ये वाला कंपनी क्या कर रहे है, जो भी बिजनेस एक पीक लेवल पे आ जाता है वो टाइम पे अपडेट में चल जाता है। ये लोग को बिजनेस जरूरत है, बट ज्यादा से ज्यादा नहीं, एक लिमिटेड, एक प्रॉपर तरीका से चलना है कंपनी। ये लोग क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, ये लोग मनी अननेसेसरली 1 रुपए भी वेस्ट नहीं करना चाहता है। ट्रस्टर कॉइन लॉन्च किया था, कितना लोगों को लेके आके लॉन्च किया था, उसके पहले हमारा ट्रैवल क्लब को लॉन्च किया था, कितना लोग आके ट्रैवल क्लब को लॉन्च किया था। ये पूरा चीज को आप लोग समझना बहुत जरूरी है। आपको मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, 3 लोग आते हैं कैमरे के सामने, 3 लोग आके कैमरा के सामने खड़ा होके पूरा वो लोग क्या बोलना है, कितना बोलना है, वो पूरा चीज बोल के खत्म करके चल जाते। वो भी क्या है, एक यूट्यूब लाइव में आता है, यूट्यूब लाइव में आके वो लोग बोल के चल जाते, वो लोग जूम पे भी नहीं आते। आप लोग थोड़ा समझ लीजिए, वो लोग जूम पे भी नहीं आते, ओनली यूट्यूब में आते हैं, वो भी फ्री, इंस्टाग्राम में आते हैं। ये पूरा चीज है ना, आप हम समझना बहुत जरूरी। कंपनी एक एक चीज में एक एक पैसा भी अननेसेसरली वेस्ट नहीं कर रहा है, ऐसा ही लोग के साथ हम काम कर रहे हैं। ये वाला कंपनी क्या है, क्या बोल रहे हैं, ये ट्रस्टर कॉइन है ना, डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंजेस में लिस्ट होने के लिए कम से कम ये वाला होल्डर्स है ना, अभी कल रात मीटिंग में हम बात किया था, बिनांस कंपनी हमारा कॉइन के लिए लिस्ट करने के लिए तैयार है, हमारा कॉइन को लिस्ट करने के लिए तैयार है। ऑलरेडी 3 वेरीफाई, मतलब वो लोग को 3 स्टेजेस है, 3 स्टेजेस में 2 स्टेजेस को कंप्लीट कर दिया, लास्ट स्टेज में खड़ा हुआ है। ये लास्ट स्टेज में इसीलिए खड़ा हुआ है, कंपनी का आईडी से 14 लाख आईडी से, बट कंपनी का कॉइन होल्डर से ओनली 81,000 होल्डर्स है। ये 81,000 होल्डर्स है ना, ये दिखा रहा है हमारा कंपनी का स्टैंड है। आपका कंपनी का लोग है 81,000 लोग अभी शामिल है। ये कब 3 लाख होल्डर हो जाता है ना, ऑटोमेटिकली बिनांस जैसा कंपनी हमारा कॉइन को फटाक से लेके लिस्ट कर देगा। एक बार बिनांस जैसा कंपनी लिस्ट करेगा ना, दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज लिस्ट करेगा, डिफरेंट डिफरेंट लोग हमारा कंपनी का कॉइन को खरीद करेगा, हमारा कंपनी का कॉइन एकदम ऊपर जाएगा, एक बहुत हाई पीक में जाने के लिए संभावना है। वो $1 $2 में बोल नहीं सकता कितना डॉलर में जाएगा, पर अभी 2 सेंट में है, ये ऊपर नीचे चलते रहते। एज पर कंपनी व्यू थोड़ा ये 2022 तक ये वाला कॉइन का प्राइस लगभग 10 सेंट जाने के लिए संभावना है। वो कल जा सकते हैं, परसों जा सकते हैं, दिसंबर तक जा सकते हैं, हम वेट करके देखना ही पड़ेगा। ये वाला ये कंपनी का ये चीज था। ये कंपनी का होल्डर्स कैसे बढ़ेगा, ये कंपनी का होल्डर्स इसीलिए बढ़ेगा, हमारा कंपनी में कितना लोग है, वो लोग को थोड़ा आप लोग क्या ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर एजुकेट करना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। एक बार आप ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर उसको एजुकेट करेगा ना, विड्रॉल जो विड्रॉल करना है, खरीद करना है, जो भी वो ऑटोमेटिकली आप वो करेगा, आपके ऊपर निर्भर होके काम नहीं करेगा। ये चीज हमारा लीडर से ना, हम कंपल्सरी करके लोगों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। वो हम करेंगे आज से लेके, वो मोटो लेके हम सभी लोग क्या आगे बढ़ेंगे, सभी लोग को इसके बारे में थोड़ा नॉलेज देंगे, नॉलेज देके आगे बढ़ेंगे। ये होल्डर्स को क्या लगभग 3 लाख होल्डर्स को बढ़ाने के लिए अभी टारगेट लेके हम ऑल ओवर द वर्ल्ड में हमारा लीडर से ना टारगेट लेके आगे बढ़ना है। उसीलिए कंपनी क्या किया, ये $5 का
जो भी ट्रांजेक्शन लेना चाहता है, ये क्या है, टीएससी कॉइन के माध्यम से ले रहा है। जो टीएससी कॉइन के माध्यम से अभी ले रहा है, सर सॉरी सर, प्लीज ऐड मोर कस्टमर। हो गया सर, ऑलरेडी ऐड किया हूं सर। इसलिए ये वाला टारगेट को लेके हम आगे बढ़ना है। कंपनी का बहुत ब्राइट फ्यूचर होने वाला है। कल रात हम रिसाइकिल ट्रस्ट के बारे में बात किया है। रिसाइकिल ट्रस्ट के बारे में बात करने से ऑलरेडी आप लोग इधर देखा ही है, ये वाला प्रोजेक्ट, ये वाला पैकेज, यस, ये वाला पैकेज के बारे में ऑलरेडी हम देख चुका है। ये क्या है, ये रिसाइकिल ट्रस्ट रिसाइकिल, इसमें क्या किया कंपनी, एक प्रोजेक्ट्स लेके आया, एक पैकेजेस लेके आया। ये पैकेज 100% ऑप्शनल, ये वाला 100% ऑप्शनल, आप करना है नहीं करना आपका मर्जी। आज ये प्रोजेक्ट के अंदर आज आप मनी लगाएगा तो, ये प्रोजेक्ट के अंदर आप मनी आज इन्वेस्ट करेगा तो आपको 10 महीना, पकड़ लीजिए 1 साल, कंपनी 10 महीना बोलता है, पकड़ लीजिए 1 साल, 1 साल तक आपको 1 रुपया भी मिलेगा नहीं। उसके बाद आपको मिलेगा मैक्सिमम 10% रिटर्न्स, मैक्सिमम कंपनी बोला है। इसका मतलब क्या है, आपको 6% मिल सकता है, नहीं तो 8%, 9%, 10%, इट्स रैंडमली लाइक 6 to 8%, 10% के बीच में आपको 72 मंथ्स, इसका मतलब क्या है, 6 years आपको इसका रिटर्न्स आपको मिलने वाला है। ये कंपनी के अंदर मैक्सिमम, मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम कंपनी में हमारा जैसा नेटवर्कर्स ये प्रोजेक्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं रहेगा। क्यों? आज लगाएगा तो 1 साल मिलेगा नहीं, 1 साल के बाद फिर 6 साल, ये 6 साल चलेगा क्या? इतना क्यों चलने का, अभी जाके हम क्या मंथली लगाएगा तो मंथली आएगा ना, इसमें क्यों जरूरत है? अभी हमारा सोच ऐसा रहेगा डेफिनेटली, बट ये वाला कंपनी ये वाला सोच को आने वाला समय में बहुत ज्यादा ओवरकम करके आगे बढ़ने वाला है, बढ़ेगा ही। मैं आप लोग को इतना ही करना चाहता हूँ, ये कंपनी जो कर रहा है आज एज पर हमारा स्टडी बोल रहा है, इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म। मार्केट में कितना कंपनी चल रहा है, वो कंपनी से ये वाला कंपनी को कंपेयर करेगा तो दिस इज लाइक ए वेरी लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड कंपनी। बट आप लोग समझ लीजिए, इससे ज्यादा मैं बोल नहीं सकता हूँ। क्यों? इससे ज्यादा बोलेगा तो ज्यादा ओवर मोटिवेशन हो जाता है, हमको वो चीज करने का ही नहीं। ये ट्रस्ट ऐसा कंपनी है, कोई भी आपको मोटिवेट करना जरूरत नहीं है, आपका आईडी आपको मोटिवेट करेगा। आप कितना इन्वेस्ट किया, वो इन्वेस्टमेंट क्या है, आपको रिटर्न आ गया, मतलब आपका आईडी ऑटोमेटिकली आपको मोटिवेट करेगा। यही हमारा ट्रस्ट का पॉलिसी है। किसी को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, किसी को ज्यादा बोल के पकाने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज वन ऑफ द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। आप कोई भी कंपनी के बारे में मार्केट में देख लीजिए, स्टार्टिंग में वो ये फलाना ढिमकाना जो कुछ भी बोल जाता है उतना बोल देते हैं, बट हमारा कंपनी वो करने की जरूरत नहीं। आप जस्ट लाइक ए किंग है यार, दुनिया के सबसे सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट आपके हाथ में है। ये प्रोजेक्ट को आप प्रॉपर तरीके से हैंडल करके आगे बढ़ना है, उतना ही और कुछ नहीं। छोटा मोटा तकलीफ रहता ही है, छोटा मोटा तकलीफ नहीं रहेगा तो फिर कैसे चलेगा? डेफिनेटली अप एंड डाउन सर एवरीवेयर। ये कंपनी में भी अपडेट्स की वजह से अप एंड डाउन चलता रहता है, बट अप एंड डाउन चल रहा है मतलब इसका मतलब कंपनी एक प्रॉपर डायरेक्शन में चल रहा है। इसके लिए ये अपडेट्स वगैरह, कंपनी इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करके नया नया प्रोजेक्ट्स को देख लीजिए, जैसे वो प्रोजेक्ट्स के बारे में देख लीजिए, आप लोग थोड़ा मन से दिल से देख लीजिए, ये वाला प्रोजेक्ट्स लंबा रास्ता में हिट हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये हिट होने के लिए क्या होना चाहिए, ये चीज के बारे में थोड़ा ध्यान लगाना चाहिए। कंपनी हमको मनी देना ही है यार, वो बिटकॉइन में दे रहा है, टीएससी में दे रहा है, फर्क नहीं गिरता, फर्क नहीं गिरता, उसको मनी देना ही है। मैं 100 रुपया आपको देना ही है, मैं INR में देना है, सोना में देना है, फर्क नहीं गिरता,
बट मैं 100 रुपये आपको देना ही, डेफिनेटली देना ही है ना, बट मैं सोना पे देना है और INR पे देना है, इट्स टोटली डिफरेंट। INR पे देगा ना इंडियन का इंडियन गवर्नमेंट का ट्रांजेक्शन लिस्ट आएगा, वो लिस्ट की वजह से वो ट्रांजेक्शन का जो भी वो टैक्स वगैरह कटता है वो कट के क्या है गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह जो भी चलते हैं। ओके, सेम ऐसा ही है। अरे वही सोना देगा तो जस्ट मैं सोना निकल के आपको देता हूँ, कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं। सेम ऐसा ही अभी बिटकॉइन में हम डील करेगा ना, एक बिटकॉइन ब्लॉकचेन को ट्रांजेक्शन जो भी ट्रांजेक्शन फीस वगैरह चल कुछ भी जाता है वो बिटकॉइन ब्लॉकचेन में जाता है। वही ट्रस्टर कॉइन में किया तो ट्रस्टर कॉइन ब्लॉकचेन बढ़ेगा, ट्रस्टर कॉइन ब्लॉकचेन बढ़ेगा तो ट्रस्ट इन्वेस्टिंग का कंपनी का नेटवर्क बढ़ेगा, ट्रस्ट इन्वेस्टिंग का नेटवर्क बढ़ेगा तो we will be a successful people, that's it, simple criteria। इसके लिए आप लोग सोच लीजिए, समझ लीजिए, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ना है। ओके Sir, हाँ मैडम, can you please speak in Telugu? So many are waiting. हाँ yes Telugu session. yes యాక్చువల్గా కంపెనీ వచ్చేసి మనకు లాంచ్ చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని వాటిల్లో డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ కి డిఫరెంట్ లైఫ్ స్పాన్ తీసుకొని ముందుకు వెళ్తున్నాయి। ఇవన్నీ మీరు ఒకసారి మనసు పెట్టి ఆలోచించండి। ఈ కంపెనీ తీసుకున్న ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని వాటిని మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే మీకు ఈ కంపెనీ యొక్క విజన్ ఏంటో మీకు అర్థం। ఈ ట్రస్ట్ డైమండ్ అనేది డెఫినెట్ గా మైనింగే కాబట్టి చాలా లాంగ్ టైం మైనింగ్, డైమండ్ మైనింగ్ అంటే మీకు తెలిసిందే ఎంత లాంగ్ టైం అనేది నడుస్తుంది। దాని తర్వాత ట్రావెల్ క్లబ్ అంటే ఏంటి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఆన్లైన్ లో మనం ఫ్లైట్ టికెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో టికెట్స్ ఇవన్నీ మనం బుక్ చేసుకోవడం। అది ఏంటి మన వర్చువల్ కరెన్సీస్ లైక్ బిట్ కాయిన్, మన క్రిప్టో కరెన్సీస్ ని మరి అట్ ద సేమ్ టైం మన డిజిటల్ కరెన్సీస్ లైక్ మన ఇండియన్ కరెన్సీ కావచ్చు, US డాలర్స్ కావచ్చు, ఏదైనా క్రెడిట్ కార్డ్, డెబిట్ కార్డ్, ఏ కార్డ్స్ అయినా యూజ్ చేసి మనం బుక్ చేసుకునే అవకాశం। అంటే ఈ కంపెనీకి చాలా హై స్కోప్ ఉంది రాబోయే సమయం। చిన్న యాప్స్ ప్రపంచాన్ని ఏలుతున్న సమయం ఇది। అలాంటి సమయంలో ఒక ట్రావెల్ క్లబ్ అనే ఒక కంపెనీ వచ్చి ఒక ఫ్లైట్ టికెట్స్, ఒక హోటల్స్, ఒక ఓలా ఊబర్ లాంటి ఒక ట్రావెల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ నెట్వర్క్ ని, ఇంకోటి గూగుల్ పే, ఫోన్ పే లాంటి ఒక పేమెంట్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ ని, ఒక లైక్ రియల్ ఎస్టేట్ లైక్ మన Airbnb మీరు తీసుకోండి, ఇంట్లోనే మనం అదే హౌస్ ని మనం రెంట్ కి లైక్ 2 days 3 days కి మనం రెంట్స్ తీసుకునే Airbnb లాంటిది, ఇలాంటి డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి అట్ ద సేమ్ టైం ట్రావెల్ లైక్ ప్యాకేజెస్, లైక్ ఒక ప్యాకేజెస్ లాగా లైక్ మనం IRCTC లో మనం చూస్తే కాశ్మీర్ ప్యాకేజ్, కన్యాకుమారి ప్యాకేజ్, లేదంటే ఆస్ట్రేలియా, యూరోప్ ప్యాకేజ్, ఇలా ఏదైతే ట్రావెల్ మనకి ఏవైతే ఉంటాయో అలాంటి ఏజెంట్స్ లాగిన్ అయ్యి వాళ్ళ ప్యాకేజ్ వాళ్ళు చేయడం, ఇలాంటి డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని ట్రావెల్ క్లబ్ లో ఇవన్నీ మర్జ్ చేసి ఒక్క ప్రాజెక్ట్ లాగా ఒక తాటికి తెచ్చిన ఒక కంపెనీ। దాని తర్వాత ట్రస్టర్ ఎనర్జీ అనేసి ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇంకా సోలార్ 12 సంవత్సరాల బ్రెజిల్లో ఒక ప్రాజెక్ట్ మన కంపెనీకి రావడం, ఆ తర్వాత రీసైకిల్ ట్రస్ట్ అంటే ఏంటి ఒక వేస్ట్ నుంచి ఎనర్జీని డెవలప్ చేయడం, ఆ తర్వాత ఒక కాయిన్ ని, ఒక ఎక్స్చేంజ్ ని, ఒక వైన్ అనేది ఆల్రెడీ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని ఫ్యూచర్ ఓరియంటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్, అట్ ద సేమ్ టైం రన్నింగ్ రెగ్యులర్ ప్రాజెక్ట్స్। ఇవన్నీ రెగ్యులర్ ప్రాజెక్ట్స్ మీకు గుర్తుగా ఉంటే ఈ కంపెనీతో 1 సంవత్సరం కంటే పైన ఎవరైతే ఈ కంపెనీతో ట్రావెల్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఆల్రెడీ 1 సంవత్సరం ముందు ఒక జూమ్ మీటింగ్ లో మనం మాట్లాడడం జరిగింది। కంపెనీ అనేది ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది లాంచ్ చేయబోతుంది, అది ఎప్పుడు రన్నింగ్ లో ఉండే ప్రాజెక్ట్స్ ని లాంచ్ చేయబోతుంది కాబట్టి ఈ కంపెనీ యొక్క లాంగ్ లైఫ్ స్పాన్ అనేది చాలా లాంగ్ టైం ఉంటది అనేసి ఈ కంపెనీ యొక్క మన 001 ఎవరైతే ఉన్నారో సత్తూర్ ద్వారా మనం ఈ విషయాలు అనేటివి మన జూమ్ మీటింగ్ లో మనం షేర్ చేయడం జరిగింది। అవి 1 year ముందు ఎప్పుడైతే మనం మాట్లాడుకున్నామో అవి ఈ రోజు కార్యరూపం దాలుస్తున్నాయి అంతే। జస్ట్ ఇట్స్ ఇన్ ఏ ప్రాసెస్, స్టార్ట్ అయింది అంతే। ఈ రోజు మీరు ₹1 కోటి పెట్టినా 10 months లో మీరు ఫ్రీ। ఈ కంపెనీ అనేది ఒక ప్రాపర్ వేలో డిజైన్ చేసి ముందుకు వెళ్తూ ఉంది కాబట్టి ఆలోచించండి। దానికి తగ్గట్టుగానే కంపెనీ వచ్చేసి మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఈ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉందో
ఇవన్నీ లాంచ్ చేసి ముందుకు వెళ్తుంది. అందులో రీసైకిల్ ట్రస్ట్ అనే ఒక ప్రాజెక్ట్ ని కూడా లాంచ్ చేసింది. ఈ రీసైకిల్ ట్రస్ట్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నట్టు ఈ రోజు మీరు ఇక్కడ $20 నుంచి $20 లక్షల వరకు ప్యాకేజ్ అనేది లాంచ్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలా వద్దనే ఇట్స్ టోటలీ 100% ఆప్షనల్. ఈ రోజు మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 1 year దాకా మీకు ఏ మాత్రం రిటర్న్స్ అనేటివి రావు. 1 year తర్వాత కంపెనీ యాజ్ పర్ ఆ రోజు ఉన్న ప్రాబబిలిటీని బట్టి మీకు ఒక 6 to 10%, మాక్సిమం 10% మీకు ఒక 6 years పాటు 72 నెలల పాటు మీకు పేఅవుట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కంపెనీలో ఈ ప్రాజెక్ట్ లాంచ్ చేయండి, ఎంతమంది ఇంట్రెస్ట్ చూపించి ఈ ప్రాజెక్ట్ ని తీసుకుంటారు అనేది లాంగ్ రన్ లో చూద్దాం. బట్ ప్రజెంట్ వచ్చేసి మన ట్రస్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ అనే దాని గురించి ఆలోచించి దానికి తగ్గట్టుగా స్టెప్స్ తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళడానికి ఆలోచిద్దాం. ఇంకా కేవైసీ అంటారా, ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్నాం. కంపల్సరీ కంపెనీ వచ్చేసి మనం ఈ హోల్డర్స్ ని ఏదైతే ఉన్నారో ఈ కంపెనీ యొక్క హోల్డర్స్ ని మనం ఇంక్రీజ్ చేయాలి. కాబట్టి కంపల్సరీ మనం ట్రస్ట్ వాలెట్ గురించి మన టీమ్స్ కి ఎడ్యుకేట్ చేద్దాం. ఎడ్యుకేట్ చేసి ఈ మార్క్ ఏదైతే ఉందో దాని 3 lakhs మార్క్ ని దాటించగలిగితే కంపెనీ యొక్క కాయిన్ ఏదైతే ఉందో అది 100% ఆటోమేటిక్లీ సక్సెస్ అవుతుంది. ఈ కాయిన్ అనేది సక్సెస్ అయితే కంపెనీ అనేది సక్సెస్ అవుతుంది. కంపెనీ అనేది సక్సెస్ అయితే ఆటోమేటికలీ మనం వచ్చేసి సక్సెస్ అవుతాం. కాబట్టి దానికి తగ్గట్టుగా మనం వచ్చేసి ప్లాన్ చేసి మన టీమ్స్ ని నడిపిద్దాం. ఇంకా దీని తర్వాత ఇంకేమైనా విషయాలు ఉంటాయి, కంపల్సరీ కేవైసీ వచ్చేసి కంపల్సరీ టిఎస్సి ద్వారా మనం పేమెంట్ చేయాల్సిందే, వేరే ఆప్షన్ అంటూ లేదు. కంపల్సరీ మన టీమ్స్ కి అన్ని వాటికి ఎడ్యుకేట్ చేసి ట్రస్ట్ వాలెట్ లో విత్డ్రాలు మళ్ళీ వచ్చేసి ఏదైనా పర్చేస్ చేసుకోవాలంటే దాని గురించి ఎడ్యుకేట్ చేద్దాం. ఇంకా మాక్సిమం ఇన్ఫర్మేషన్ డే బై డే మనం వచ్చే జూమ్ మీటింగ్స్ లో మనం మాట్లాడదాం. ఈ మీటింగ్ యొక్క మెయిన్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే నిన్న జరిగిన మీటింగ్స్ లో మనం ఈ విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని కొంచెం కొంచెం ఎక్కువగా మాట్లాడుకోవాల్సిన. साथ में वो वहाँ पे वो कहते हैं कि हमने इतना कमा लिया, क्रिप्टो में इतना कर लिया है। उसके बाद में जब वहाँ पे ट्रांसफर अकाउंट में ट्रांसफर करने की बात आती है उस रुपीस को, तो वो कहते हैं कि अब ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है, जबकि वहाँ पे उनके अकाउंट में बहुत ज्यादा वो अमाउंट शो होता है। एक्चुअली मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं समझ गया हूँ एक्चुअली आपका क्वेश्चन को मैं समझ गया हूँ. मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ, फर्स्ट आपको कितना दिन हुआ था ये कंपनी के साथ, आप क्या चीज देख के ये कंपनी के अंदर आए. कोई भी बंदा को ये कंपनी का मैं बोल रहा हूँ यूनिक, मैं क्या बोलता हूँ, आप लोग बिजनेस टर्मिनोलॉजी में यूएसपी करके रहते हैं, यूएसपी ओके. इसमें क्या बोलते हैं यूनिक क्वालिटी. ये कंपनी के अंदर यूनिक क्वालिटी क्या है, कोई भी बंदा को आप मोटिवेट नहीं करना है, आप इतना ही करना है कोई भी व्यक्ति से $15 का लॉगिन करवाने के लिए ही मोटिवेट करना, उससे ज्यादा नहीं. उससे ज्यादा वो मोटिवेट करके आएगा, इसलिए $15 के लिए मोटिवेट करना है. आप कोई भी स्वीट शॉप में जाओ, वो स्वीट शॉप वाला ये वाला स्वीट क्या है, ये स्वीट क्या है, 1500 केजी है क्या. वो बंदा बोले सर ये वाला बहुत स्वीट है सर, एक चाहिए तो देखो करके एक छोटा सा आपको देगा. वो छोटा सा आपको दे रहा है, इसका मतलब क्या है, वो टेस्ट आप देखेगा ना आपको बहुत अच्छा लगेगा. वो अच्छा लगेगा तो वो रेट आपको दिखेगा, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो कितना प्राइस है वो दिखेगा. आपको पसंद आ गया मतलब उसके वो रेट के बारे में आप सोचेगा नहीं, बट उससे पहले आप क्या सोचता था, ये वाला रेट ज्यादा है यार. डेफिनेटली वो ह्यूमन साइकोलॉजी. ये कंपनी भी ऐसा वाला कंपनी है, ये वाला कंपनी का रिटर्न 10 महीना में डबल, क्रिप्टो करेंसी में 1 साल में डबल. इधर ओनली बिटकॉइन खरीद करके रखो, आपको 2-3 महीना 4 महीने के अंदर डबल हो जाता है, वो हो जाता है, ये हो जाता है. बहुत लोग बहुत कुछ बोलता है, बट मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ, एक बार इन्वेस्ट करेगा ना $15, उसका मनी एवरी मंथली टाइम पे आता है ना, वो डेफिनेटली देखेगा ना, वो बंदा सोचेगा $15 में इन्वेस्ट किया हूँ, 1 लाख करता तो मेरे को 1 लाख करता तो मेरे को मंथली 15 to 20,000 आ सकता है. 10 लाख करेगा तो लगभग 2 लाख मंथली आएगा, 1.5 लाख से लेके 2 लाख आएगा. ये वाला प्रोजेक्ट ठीक ठाक चल रहा है ना, प्रोजेक्ट भी अच्छा लग रहा है, कंपनी का लोग भी अच्छा लग रहा है, डेफिनेटली हम करेंगे करके डेफिनेटली वही बंदा आपको कॉल करके ये वाला प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेगा.
वही बंदा ये वाला प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेगा। मैं आप लोगों को इतना ही बोलना चाहता हूँ, ज्यादा मोटिवेट करने की जरूरत नहीं, जस्ट सिंपल आपके लेवल से आप बोल दीजिए, उसका आईडी उसको मोटिवेट करेगा। बट कंपनी के बारे में स्टार्टिंग में बोलना बहुत जरूरत है। ये पूरा प्रोजेक्ट्स है ना, अभी जो प्रोजेक्ट्स में आपको दिखाया, ये प्रोजेक्ट्स को उसको उसको दिखा के ये वाला कंपनी ऐसा ऐसा चल रहा है करके आप कर लीजिए। इसके पहले बहुत ये कंपनी के अंदर नहीं था, स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था, वो टाइम पे हम एक नेटवर्क को खड़ा करके रखा है। अभी आप लोग को आंखों के सामने बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहा है, वो ट्रैवल क्लब हो, डायमंड हो, ट्रस्ट एनर्जी हो, ट्रस्ट वाइन आपको दिख रहा है, ट्रस्ट कॉइन दिख रहा है, ट्रस्ट कॉइन एक्सचेंज दिख रहा है, ये पूरा चीज दिख रहा है। ये चीज को आप थोड़ा आपका लेवल से थोड़ा प्रॉपर तरीके से कोई भी कस्टमर को आप प्रेजेंटेशन करो, इतना ओके, वो बंदा डेफिनेटली समझ जाएगा ये कंपनी के बारे में। आज नहीं समझेगा ना, कल जाके समझेगा, 1 महीना 2 महीने के बाद, अरे अभी तक ट्रस्ट इन्वेस्टिंग चल रहा है क्या, हाँ ओके, इतना चल रहा है क्या, उसके बारे में थोड़ा बहुत बोलो। आप बोलेगा फिर से, हाँ इतना अच्छा है क्या, हाँ, वो आएगा तो आएगा, नहीं तो और 1 महीना आपको टाइम वेस्ट करेगा। फिर उसके बाद बोलेगा, अरे ये वाला कंपनी स्टार्टिंग में करता तो बहुत अच्छा रहता है यार, मैं टाइम पास कर दिया, अभी मैं करता हूँ, वो डेफिनेटली करेगा। ऐसा ही लोग आ रहा है ना, वही इतना ही मैडम, और कुछ, और कोई? सर मेरा एक सवाल है सर। हाँ बोलिए सर। एक्चुअली सर ये जो सवाल मैंने कर रहा हूँ ना, ये सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, और मेरा टीम के लिए कुछ ज़्यादा नहीं, कम ही टीम है मेरा। तो एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट है ना, किसी को देख के हम लोग आया था, मतलब इसके बारे में प्रॉपर उतना नॉलेज नहीं है, तो इसके कारण अभी जो डाउट चल रहा है ना, ये मतलब लोगों को विथड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो रहा है या अपना केवाईसी करने में प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ हेलो, आप किधर से बात कर रहे हैं? जी मैं अपना बिप्लब सर के टीम से। हाँ बोलिए सर। हाँ तो मैं राजू राउत बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ बोलिए बोलिए राजू जी। हाँ सर, तो एक्चुअली क्या है, बहुत सारे लोगों का ना, हम लोग तो मैं मेरे बारे में बोल रहा हूँ, मैं एक्चुअली किसी को देख के आया तो ट्रस्ट उसके ऊपर हो गया, और डेफिनेटली मेरे को रेस्पॉन्स भी आ रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। तो टेक्निकली थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर ऐसा छोटा छोटा करके जैसे आपका पूरा नॉलेज हो रहा है ना, तो उसी हिसाब से विद्युत सर भी हम लोगों को हेल्प कर रहा है और अपना विप्लव सर भी हेल्प कर रहा है। तो उसी का साथ साथ मैं हम लोग चाहता हूँ कि हम लोगों को इसको और भी प्रोमोट करने के लिए, तो हम लोगों का इसका नॉलेज ना बहुत ही कम है। अभी तो लोगों का भी टीम हो रहा है, बहुत सारा टीम हो रहा है, तो हम लोगों का थोड़ा नॉलेज थोड़ा कम हो रहा है। अगर कंपलसरी कोई भी एक वीक में है ना, आप खाली इस चीज को कैसे हम लोगों को सीखना चाहिए, इसके बाद उसका स्टेप बाद उसके बाद क्या करना चाहिए। अगर एक्चुअली राजू जी मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, एक्चुअली क्या है, वो बंगाल जो आप बोल रहे हैं, वो उसके लिए मैं ऑलवेज मैं जूम मीटिंग करने के लिए तैयारी है। आप लोग सीखने के लिए तैयारी है क्या? जस्ट 4 दिन पहले भी मैं बंगाली में क्या एक जूम मीटिंग बनाया था, बंगाली में, आप लोग आया नहीं, ग्रुप में 4-5 बार मैं मैसेज किया, वो मीटिंग में आया था, लीडर्स आया था, एक स्वदेश जी आया था, एक विद्युत जी आया था, आप आया नहीं आया मेरे को, आप आया नहीं शायद। ओके नहीं मैं नहीं था, मेरा तभी बुखार था, मैं इसलिए नहीं आ पाया। वही मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ, आप सीखने के लिए रेडी है क्या? एक्चुअली एवरी डे आप बोल रहे हैं वीक में एक बार, बट मैं एवरी डे जूम मीटिंग करने के लिए तैयार हूँ, आप लोग सीखने के लिए रेडी है क्या? यस सर, कलकत्ता में 4-5 बार आके उधर आया, उधर से इधर आया, उधर लोग है ना बार बार, मतलब तकलीफ आए, यस तकलीफ आता है यार, अपडेट नहीं आएगा तो आउटडेट हो जाएगा। मैं उधर कलकत्ता आके लगभग मोर देन 1 ईयर हो गया, ये 1 ईयर के अंदर कलकत्ता में जो भी आपका टीम जो भी बोल रहे हैं, कम से कम 5-6 प्रोजेक्ट किया था, 5-6 प्रोजेक्ट में पूरा प्रोजेक्ट में हाथ जला के फिर इधर आता है, फिर बोलते हैं अरे नहीं जाने का, फिर यही करने का, फिर 1-2 महीना जाएगा, फिर दूसरा प्रोजेक्ट में जाएगा, फिर हाथ जलाएगा, फिर इधर आएगा, वो चलता ही रहेगा, वो चलता ही रहेगा। बट एक जगह स्टैंडर्ड होना जरूरत है। ये वाला प्रोजेक्ट ऐसे चल रहा है ना, अभी एक प्रोजेक्ट को पकड़ा है, वो प्रोजेक्ट को अंत देखना है, वो अच्छा है बुरा है जो भी है, कम से कम उसका अंत देखना है, वो अंत देखने के लिए काम करना है, डेफिनेटली आपको मिलेगा। मैं आपको मिलके आके कितना हो गया, कम से कम 2-2.5 महीने से 2 महीना हो रहा है, ये 2 महीने में आप क्या तैयारी किया, आप कितना बार हमसे बात किया, मुलाकात किया, एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए। हम कम से कम 4-5 बार बंगाली लोगों के लिए मीटिंग बनाया। यस इसका आप ग्रुप फॉलो कर लीजिए, ग्रुप फॉलो करके इंफॉर्मेशन लेने के लिए कोशिश करो।
आपका लीडर के साथ टच में रहना, डेफिनेटली आपको मैं इंफॉर्मेशन दे के आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर। ये मीटिंग का मेन मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी लोग को प्रॉपर नॉलेज देना है, ये कंपनी प्रोजेक्ट्स के बारे में नॉलेज देना है, वही है मेन मुख्य उद्देश्य। आप लोग का जिंदगी सुधरना है, हमारा जिंदगी सुधरना है, ऐसा नहीं, सभी लोग का जिंदगी क्या है एक ही साथ सुधरना है। ये प्रोजेक्ट का मेन मुख्य उद्देश्य वही है। ये कंपनी रियलिटी में बोलना है तो सिंपल, बहुत बहुत सिंपल। कंपनी फायदा होगा, हम फायदा होगा, हम फायदा होगा तो ऑटोमेटिकली कंपनी फायदा होगा। एक्चुअली क्या है, कंपनी हमको स्टार्टिंग में मंथली 20% दे रहा है, बट उसके बाद कंपनी नया नया प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है। ये प्रोजेक्ट्स है ना, आप एक बार प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिए, प्रोजेक्ट्स को प्रॉपर तरीके से थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके देख लीजिए। ये प्रोजेक्ट्स चलाने के लिए, ये प्रोजेक्ट सक्सेस होना है ना, कोई भी प्रोजेक्ट, इसके अंदर क्रिप्टो करेंसी का प्रॉपर नॉलेज बंदा चाहिए उसको। वही लोग को कंपनी तैयारी कर रहा है यार, मंथली मनी देके तैयारी कर रहा है। ओके, लॉन्गविटी के लिए वो ट्रैवल क्लब है, और ट्रैवल क्लब बहुत लंबा जाने वाला है। अभी देखो, हम इधर हमारे एरिया में किधर भी जाना है तो ओला, उबर, रेड बस, ये वाला बुक करते। आने वाला समय में हमारे पास बिटकॉइंस वगैरह रहेगा ना, हमारा कंपनी का ओन कॉइन रहता है ना, डेफिनेटली ट्रैवल क्लब से ही बुक करके आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को रेफर करता है, अरे ट्रैवल क्लब अच्छा है, यूज करके देखो ना, डेफिनेटली यूज करेगा लोग। एक बार यूज कर दिया मतलब बार बार वही यूज करेगा और कुछ नहीं करेगा। ओके, उसके बाद आता है एक्सचेंज। अभी बिनांस यूज कर रहे हैं, वजीरेक्स यूज कर रहे हैं, आप लोग चाहिए तो चेक कर लीजिए, कॉइन स्विच, जो भी आप एक एक्सचेंज यूज करेगा ना, आप कितना भी बड़ा एक्सचेंज आने दो, वही एक्सचेंज यूज करेगा। एक बार एक एक्सचेंज यूज करेगा, एक दो बार ट्रांजेक्शन करेगा तो वही एक्सचेंज बार बार करेगा। अभी हमारा कंपनी का ट्रस्टेड कॉइन एक्सचेंज वो ही है ना, आने वाला समय में आप जो भी चाहिए वो कर सकते हैं एक्सचेंज के अंदर जाके। फिर वाइन हमारे पास नहीं है, बट बाहर देशों में वो लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, बहुत लोग ऑर्डर कर रहे हैं, बहुत लोग चल रहे हैं, प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं। अभी डायमंड्स आने वाला समय के अंदर ये वाला कंपनी का, अभी खजाना, मलाबार, नहीं तो कनिष्क, ऐसा स्टोर्स हमारे इंडिया में चलता है ना, ऐसा दुनिया में डायमंड स्टोर्स भी चलने वाला बहुत नजदीक। मैं बोल नहीं सकता 2 साल 3 साल 1 साल 6 महीना, आने वाला समय में वो चलेगा ना। कब चलेगा? वो टाइम पे हमको भी एक 2 to 3% रॉयल्टी उसके अंदर मिलेगा। हम डेफिनेटली जाएंगे, मनी आएगा तो डायमंड खरीद नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? हाँ? वो समय में ये स्टोर्स में हम भी जा सकते हैं। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में, दुनिया में ये लोग क्या है करने वाला है। ओके, ऐसा डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है, इसका नॉलेज लेके हम आगे बढ़े। वो नॉलेज देने के लिए हम तैयार है। डेफिनेटली आप कल, मैं आपके लिए एक जूम मीटिंग में फिर से कंडक्ट करता हूँ बंगाल के लिए। आप आपका लोग को लेके आ जाओ मीटिंग में। मैं विद्युत जी को, स्वदेश जी को, सभी लोग को बोल के रखूँ। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके, कैरी ऑन। और कोई सर? हेलो बाला ब्रो। हाँ सर बोलिए। मैं तमिलनाडु से बात कर रहा हूँ। हाँ यस सर बोलिए। हरिशंकर का टीम में। हाँ यस सर बोलिए। मेरा का एक डाउट है, वो अभी हम लोग ये पेमेंट कर रहा हूँ ना ट्रस्टर्स का इनका। हाँ वो टाइम में 22, 23, 24 का वो पूरा डुप्लीकेट हो गया। ओके, उसका मतलब एक बार आप दिखा सकते हैं मेरे को वो चीज? नो, मेरा क्वेश्चन क्या है, वो पैसा अभी वापस आ रहा है ना? हाँ, 2-3 बार पेमेंट हो गया, वो पैसा वापस आ रहा है क्या? वापस आ रहा है। मेरा 3 बार ऐसे कट हो गया। वो पैसा कौन सा वैलेट में आएगा? वो ट्रस्टर वैलेट में आएगा, नहीं है तो कौन सा वैलेट को हम पेमेंट किया था ना, वो ट्रस्ट में आएगा? किसमें आएगा? ट्रस्ट वॉलेट में आएगा। ट्रस्ट वॉलेट में रिटर्न आ जाएगा? हाँ ऑटोमेटिक आ जाता है, बट कुछ लोग बोल रहे हैं ऑटोमेटिक आता है करके, बट मेरा बैलेंस इतना मतलब ज्यादा है, उसके अंदर मैं चेक नहीं कर पाया। मेरे को लगभग डेली 2 to 3,000 कॉइन्स एज ए इंटरेस्ट आता है। वो तो सही है, मेरा को भी ऐसे है, लेकिन मैं भी चेक कर रहा हूँ, मेरा पूरा लिख के रखता हूँ, लेकिन फिर अभी तक आया नहीं। अब कब आएगा मालूम है आपको? एक्चुअली मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ, वो आता है नहीं आता है उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। ऑलरेडी कुछ लोगों को आया करके बोल रहे हैं,
अच्छा कुछ लोग आया है करके बोल रहे हैं, बट कंपनी क्लियर कट बोला है एक ही बार पेमेंट करने का, 2 बार नहीं करना। एक बार कट हो गया, आप उधर रुक लीजिए, ऑटोमेटिकली आपको आपका आईडी को हम एक्टिवेट करेंगे। ओके, बट 2 बार पेमेंट हो गया मतलब मैं बोल नहीं सकता, बट मैं आप लोग को सभी लोग को विनती करता हूँ एक ही बार करने का। वो नहीं हुआ, ओके छोड़ दीजिए आप, जस्ट वो यूजर आईडी आपका स्पॉन्सर को बोल दीजिए मैं पेमेंट किया हूँ, बट अभी तक केवाईसी हुआ नहीं। आपको 1-2 दिन का समय लगेगा, नहीं तो 4-5 दिन भी लगने तो कुछ बात नहीं, बट वो आपको कंपनी करके देगा। ओके 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 ये चीज आप लोग समझिए। ओके, थैंक यू। ओके सर जी, और कुछ कोई? मेरे ख्याल से सभी लोग को मैक्सिमम डाउट्स क्लैरिफाई हो गया लगता है। ओके, नेक्स्ट टाइम जो भी मीटिंग्स है